हेलो बच्चों, आज के क्लास में आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इस चैप्टर के बारे में कुछ बताऊंगा आपको। और इसमें जो आपका मेन आपका आता है नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, या स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला की बात करते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा, वो है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और आज पढ़ोगे इट्स कंपाउंड के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड्स के बारे में। देखिए, उस कंपाउंड में बहुत सारे कंपाउंड है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन में है आपका मिलियंस कंपाउंड। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है आपका पीरियोडिक टेबल में पूरे में आपका, ठीक है ना, जो कि आपका सबसे ज़्यादा आपका कंपाउंड बनाता है, ठीक है। इसका रीजन भी है। इसका रीजन सबसे पहले तो जानेंगे कि कंपाउंड कैसे बनता है, ठीक है ना। कंपाउंड बनाने का इसके पीछे रीजन क्या है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है। तो कंपाउंड बनाने का रीजन क्या है आपका, या रीजन भी लिखता हूँ। रीजन इसका दो है, ठीक है। एक तो इसमें आपका आता है कैटेनेशन, जिसको कहते हैं श्रृंखलन। और एक कहते हैं आपको, कैटेनेशन के बाद हो गया, एक आता आपका टेट्राहेड्रन या टेट्रा, ठीक है, हेड्रॉन। मतलब कि कार्बन के चार, टेट्राहेड्रॉन में चार कार्बन, इसमें चार वैलेंसी इसका होती है, ठीक है। तो कार्बन में इसका हो गया आपका चतुष्फलक। श्रृंखलन की दृष्टि में देखते हैं, जब श्रृंखला की बात करते हैं तो मतलब कि कार्बन को कार्बन के साथ, ठीक है, कार्बन को कार्बन के साथ मतलब कि कंपाउंड बनने के, उसके साथ शेयरिंग करने का इसमें एक प्रॉपर्टी अलग से है। और सिर्फ ऐसे तो आपको देखो कि हाइड्रोजन के साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन कार्बन के साथ में एक श्रृंखला बनता है, एक सीरीज बनता है, ठीक है ना। इसी तो कहते हैं, इसका नाम श्रृंखलन भी बोला गया था आपको। तो कैसा सीरीज बनता है, कार्बन जितने भी आप इसके पीछे लगा दो। लेकिन और किसी कंपाउंड के साथ में ऐसा नहीं है, और किसी का आपका एलिमेंट के साथ ऐसा नहीं है जिसमें कि आपका कार्बन के साथ में है, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी कारण से कार्बन के पास आपका बहुत सारे कंपाउंड है। चतुष्फलक मतलब टेट्राहेड्रॉन की बात करते हैं, तो इसमें आपका कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। मतलब कि एक कार्बन में 4 आप एटम को, कोई भी मान लो कि एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो 4 इसमें आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन में आपका ऐसा आपको किसी में नहीं मिलेगा। किसी में 1-2 जा सकता है, लेकिन कार्बन में 4 आएंगे। ये दो प्रॉपर्टी कार्बन के ऊपर वाले ने ऐसा दिया कि मतलब कि इसके बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। आज कंपाउंड की बात तो करूंगा मैं, लेकिन उस कंपाउंड में मैं बात करूंगा हाइड्रोकार्बन की बात करूंगा, ठीक है। आज के क्लास में सिर्फ हाइड्रोकार्बन सीखेंगे, क्योंकि मैं इस पर फोकस कर रहा हूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला और आपका क्या है स्ट्रक्चर फार्मूला, इस पर बहुत सारे बच्चे मतलब कि आपको कर नहीं पाते। चलिए, तो ये आपका रीजन में बता दिया। रीजन के साथ में आपका स्टार्ट करता हूँ, मैं आपका हाइड्रोकार्बन की बात करता हूँ। आज का क्लास है आपका हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली अगर इसको एक्सप्लेन करूँ ना, तो आपका इसमें हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया हाइड्रोजन और प्लस कार्बन। ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, ठीक है। चलिए, तो ऐसा कंपाउंड कौन सा है, तो ऐसा कंपाउंड 3 है, ठीक है ना। एल्केन, एल्काइन, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन। मैं एक एक करके आपको तीनों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तीनों के तीनों क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तीनों के तीनों में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई भी नहीं है। बस क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये चीज़ है, ठीक है ना। चलिए 1 बाय 1 करके मैं आपको समझाता हूँ कि आपका एल्केन में कौन कौन सा कंपाउंड बनेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे, IUPAC नेम कैसा होगा, या उसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला कैसा होगा, आज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं आपका एल्केन की बात करते हैं। एल्केन जब बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो आपका सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, हिंदी में बोलते हैं उसको संतृप्त, ठीक है ना।
मतलब कि संतृप्त आप जानते हो सैचुरेटेड मतलब क्या होता है कि उसमें आपका कोई भी हाइड्रोजन का या कोई भी उसमें आपका एलिमेंट का एंट्री नहीं हो सकता है, वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई है अपना, ठीक है ना। तो आपका ये संतृप्त पता हो गया, उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, हाँ उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसको मतलब कि क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड में एक्चुअली जितने भी कार्बन कंपाउंड है, जितने भी, वो नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है, और उसी के कारण से उसी के अकॉर्डिंग उसका आईयूपीएसी नाम भी है, उसका नाम भी दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं एल्केन की बात करते हैं। एल्केन हमारा सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, और एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है कंपाउंड का CnH2n+2 है, CnH2n+2 है। अब इसी के बेस पर हम देखें कार्बन हम रखेंगे जितना 1, तो उसका अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कितना होगा, कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पर लिखता हूँ आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आपका अणुसूत्र फॉर्मूला। ये हो गया अणुसूत्र, ठीक है, अणुसूत्र। और ये हो गया कार्बन की संख्या हो गया, ठीक है ना, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। और तीसरा होता है नेम, मतलब कि आईयूपीएसी नेम। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आपका कार्बन के अकॉर्डिंग नंबर, कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आईयूपीएसी नेम ही होगा। ये 3 आपका कॉलम बना दिया जिसमें कि आपका मॉल का फॉर्मूला मिल जाएगा और उसका नेम भी होगा। ये आपका कार्बन कंपाउंड का बेसिक है। अगर बेस याद कर लेंगे तो 2 और जो बचे हैं एल्किन एल्काइन, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग पहले नंबर ऑफ कार्बन। अगर सपोज कर लो कि 1 है, ठीक है, तो मोल का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, अगर C1 दे दिया ना तो C हो गया, या 2 1 जा 2+2 मतलब कि H4 हो गया। और इसका नाम हो गया आपका क्या, मेथेन, मेथेन। अगर 2 रहा तो C2H6 होगा, एथेन, एथेन। 3 रहा तो C3H8 होगा, प्रोपेन, प्रोपेन। 4 C4H10, ब्यूटेन। 5 C5H12, पेंटेन। 6 C6H14, हेक्सेन, हेक्सेन। तो ये आपके अभी 10 क्लास के बच्चों के लिए, मतलब कि उन्होंने बुक में, एनसीईआरटी की बुक में यही 6 कार्बन दे रखा है। ऐसे तो हेप्टेन भी होता है, ऑक्टेन भी होता है, नॉनेन भी होता है, डेकेन भी होता है, और उसके बाद भी बहुत सारे कंपाउंड नंबर ऑफ कार्बन आते हैं। लेकिन फिलहाल आपके पास आपका डिक्शनरी में, आपके बुक में इतनी ही है, 6। इसे आपको लर्न करना होगा बढ़िया से, जब समझ में आएगा। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, जब हमने एल्केन लिया तो जितने भी आपका आईयूपीएसी नेम है सारे में एन लगा हुआ है, एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एन लगा हुआ। ये एन से मतलब हो गया हमारा क्या, किसी में, एल्केन में। और एल्केन का जो फॉर्मूला जो क्या है हमारा, CnH2n+2 है, CnH2n+2। तो इसके लिए हमें क्या क्या, तो इससे मतलब क्या समझ में मुझे आया, इससे समझ में ये आना चाहिए कि हमें सिर्फ ये याद करना, मेथ 1 कार्बन, एथ 2 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, ब्यूट 4, पेंट 5 और हेक्स 6 कार्बन। अगर ये लर्न कर लेते हैं तो आपका एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, ये सब में कंबाइन आ जाएगा, सभी में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपका ये आपका क्या हो गया, ये हेक्सेन तक हो गया। अब बात यहाँ जहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया तो वहाँ बचा क्या, स्ट्रक्चर फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब इसको हमने इलेक्ट्रॉन आपका सॉरी स्ट्रक्चर फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, ये 2 चीज़ देखेंगे, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से एक हम ले लेते हैं आपका कंपाउंड जो बड़े वाला है। जैसे सपोज कर लो कि मैंने ले लिया आपका पेंटेन, ले लिया पेंटेन, ठीक है। पेंटेन का C5H12 होता है। अब जब इसको आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला के दिखाएंगे, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर देंगे, है ना, इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही बोलते हैं ना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया आपका। तो इसमें दिखाना क्या है, कार्बन को 5, 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा होता है। और उसके बाद हाइड्रोजन देते हो सब में, है ना, सबका हाइड्रोजन देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया आपका, यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया, सारे में हाइड्रोजन देते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने आ गया तो फिर इलेक्ट्रॉन डॉट में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे देखें
यहीं पे दिखाता हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट में देखते क्या है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए मैं दिखाता हूँ सी 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 सी, 5 ले लिया मैंने। इस कार्बन के पास 4 है, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके फ्री होते ही हैं, तो वो दिखाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। दिखा दिया, इसके भी 4, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, तो आपका हाइड्रोजन को दिखाओ, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। एक्चुअली इसमें शेयरिंग का काम होता है, मतलब कि आपका एक वो आपको देगा, आप भी उसको देंगे, तो ये शेयर करके क्या होता है कि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है और इस प्रकार से हमारा कंपाउंड बनता है। तो अगर मान लो कि हाइड्रोजन पहले क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका कार्बन का ले लिया और उसका 2 बन गया, 2 मतलब क्या हो गया, ये पहुंच गया किसके, हीलियम के होगा। हीलियम के नियरेस्ट पहुंच जाने से क्या हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया इसका। तो ये भी और जितने हाइड्रोजन हैं सबको आप करना, इसको पैक कर दो, ठीक है ना। ये हो गया। उसको कार्बन देखते हैं, कार्बन को चाहिए 8 आ जाओ, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा होने के लिए 8 चाहिए, है ना। कार्बन हमारा सेकेंड ऑर्बिट में है, सेकेंड पीरियड में रहता है, ठीक है। और सेकेंड पीरियड में सॉरी देखो यहाँ पर जाना ना, यहाँ पर, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा आपको। और जहाँ थोड़ा सा मिसिंग होगा तो आपका नंबर कर सकता है। तो आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट दोनों में आपने देख लिया कि क्या आपका सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। इसमें आपको बॉन्ड के द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा शो करना पड़ा, इसमें इलेक्ट्रॉन को शो करना पड़ा। यही इलेक्ट्रॉन डॉट और स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका किसका, एल्केन का होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम आपका एल्कीन का। एल्कीन में आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ और है, ठीक है ना, लेकिन इसका क्या है कि आपका सेम टू सेम ऐसे ही होगा आपका, बस उसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। इस बात को ध्यान देंगे कि डबल बॉन्ड की बात करें। चलिए आते हैं आपका एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन जहाँ डबल बॉन्ड है, जैसे मैंने आपका लिखा था डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि आपका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कितना, एक आपका मतलब कि उसको ले लो, आपका एक एटम, उसमें आप एंड कर सकते हो। चलो देखते हैं एल्कीन ये हमारा डबल बॉन्ड है, और जब डबल बॉन्ड है कि तो हमारा हो गया अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। और इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, CnH2n, मतलब जितने कार्बन होते हैं उसके जस्ट डबल हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, CnH2n। चलिए अब देखते हैं इसका नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पर आपका कार्बन लिखता हूँ मैं, है ना, कार्बन हो गया, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया आपका नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया। अगर कार्बन, अब यह बात यहाँ हो जाता है कि आपका कार्बन शुरू 1 से लूँ या 2 से या 3 से, बात यहाँ हो जाती है। जैसे कि कार्बन इन्होंने बॉन्ड जो दिया हुआ आपका डबल बॉन्ड दिया है, तो ये डबल बॉन्ड हमारा कार्बन के बीच होनी चाहिए, ठीक है ना। कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हमारी है, तो इसका मतलब कि आपका जब कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन तो आपका इंक्लूड आ ही गया। इसका मतलब कि हमें मतलब कि 2 कार्बन से स्टार्ट करना होगा, एक कार्बन से नहीं, सिंगल कार्बन से नहीं बनता है। सिंगल कार्बन से एल्कीन और एल्काइन दोनों नहीं बनता है, तो सेकंड कर दो कार्बन से करते हैं। 2 कार्बन जब लिया तो हमारा फॉर्मूला पुट करो C2H4, क्या नाम है, 2 कार्बन क्या होता है, एथ, मतलब इसका हो जाएगा एथीन, इन लगा दिया, इसका ENE यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। 3 कार्बन C3H6, प्रोपीन 4 C4H8, ब्यूटीन 5 C5H10, पेंटीन 6 C6H12, हेक्सिन। तो आपने क्या देखा, जो आपने एल्केन में देखा सेम टू सेम आपका इसमें है। उसमें उसका जो जनरल फॉर्मूला जो था हट करके था, इसका हट का, बस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन को पुट करना है और उसके बाद आपका बन जाएगा। लर्न क्या करना है, लर्न ये करना है कि नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होगा तो मैथ होगा, अगर 2 होगा तो एथ होगा, 3 होगा तो प्रोप होगा। ये वाले जो आपका जो प्रीफिक्स टाइप का, ये प्रीफिक्स से समझ लीजिए, प्रीफिक्स जो है आपका, अगर ये लर्न कर लेते हैं तो आपके तीनों कंपाउंड बन जाएंगे आराम से, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बात यहाँ हो गया क्या, स्ट्रक्चर फॉर्मूला की और इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला की हो गया, है ना। चलिए
स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करते हैं हम लोग। तो पहले आपको समझ में आ गया इसको। स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखिए, कोई एक कंपाउंड लेते हैं, कोई एक कंपाउंड लेते हैं। आपका ले लो पेंटिल लेता हूँ, नहीं आपका हैक्सिन ले लेता हूँ, C6H12 हैक्सिन, ठीक है, हैक्सिन ले लिया। हैक्सिन में क्या देख रहे हैं, हैक्सिन में क्या होता है कि हमें C मतलब 6 हमें कार्बन चाहिए, 6 कार्बन दे दिया। अब डबल बॉन्ड है, तो क्या डबल बॉन्ड प्रत्येक कार्बन के बीच डाला जाए? नहीं, प्रत्येक कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड नहीं होता। तो आपका जब भी डबल बॉन्ड होता तो एक सिंगल होता, बस उसका पोजीशन चेंज होता। और जब पोजीशन चेंज होता तो क्या होगा, कंपाउंड का नाम भी चेंज हो जाता है, नया कंपाउंड बन जाता है। अब यहाँ पर देखो, जब अगर मैंने कह दिया कि हैक्सिन, क्या बोला, हैक्सिन, इसका मतलब होता है कि आपका फर्स्ट कार्बन में ही आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड। जब भी हैक्सिन आया तो फर्स्ट कार्बन में होगा, चाहे शुरू से हो या लास्ट से हो, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना, बीच में नहीं। मैंने क्या बोला, हैक्सिन अगर दिया हुआ है तो फर्स्ट कार्बन में ही आपका डबल बॉन्ड होगा। तो अगर डबल बॉन्ड होता है आपका, तो यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल दे दिया। अब बात यहाँ आ जाता है कि इस कार्बन में हमारा डबल बॉन्ड तो पहले से आ गया, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और खाली है, तो एक इधर इधर डाल दो। इस कार्बन को 2 इधर मिल गया, एक 3 मिल गया, तो इसके पास सिर्फ एक सिंगल खाली है, इसके पास तो आपका जानते हो, आराम से इसको फटाफट कर दो। जब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन दे दिया आपने, ठीक है ना, हाइड्रोजन दे दो। और सेम टू सेम स्ट्रक्चर बनाना है जैसे कि आपने एल्केन में बनाया था, ठीक है। एल्केन में कैसे बनाया था अपना, अगर ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ही, अगर क्या स्ट्रक्चरल, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट के लिए बस जो कार्बन आपने लिया था उस कार्बन को पहले आप ले लो 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन को जो आपने शेयरिंग किया था ना, बस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दो इस तरह से शेयरिंग करने के लिए। और 2 बचे हैं, एक ऊपर डाल दो आपने, एक नीचे डाल दो। इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बीच में है, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन है, बस जिसके जिसके जो साथ में है दे दो, यहाँ पर दे दो। 2 1 3 1 4 हो गया, 1 2 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 आ गया। कार्बन हाइड्रोजन डाल दो, हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन डालना पड़ेगा हमें क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही कंपाउंड बनता है, उसके अलावा कुछ डालते नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सब में हाइड्रोजन डाल दिया मैंने। सबसे पहले तो जो आपका सिंगल सिंगल वाले जो है उसको वो कंपाउंड बना के अपना शेयरिंग करके ले लेता है, ठीक है। यहाँ पर एकदम ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8, बस ऐसे सोचते जाएंगे। और आपका जो बॉन्ड जो बना रहे हो बॉक्स है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा कहीं आपका मिसिंग ना हो, थोड़ी सी मिसिंग होगी तो आपका नंबर चले जाएंगे। ये चीज़ हो। तो जहाँ मैंने आपका हैक्सिन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताया, वहीं आपका इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला, दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपके पास आ जाता क्या, एल्काइन। एक क्या बताऊंगा, एल्काइन। देखिएगा एल्काइन में क्या है कि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में जो होता है वो भी आपका अनसैचुरेटेड ही होता है, लेकिन फॉर्मूला कुछ हट करके होता है। तो चलिए एल्काइन की बात करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है और ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड समझ में आया था, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब क्या कि इसमें 2 एटम, मतलब 2, हाँ एटम ही बोलेंगे, ये 2 एटम इसमें एंटर करा सकते हो, ठीक है ना। इसका लेकिन फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला में CnH2n माइनस का 2 आ रहा है, CnH2n माइनस का 2 आ रहा है, जनरल फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो दोनों के लर्न करना पड़ेगा, तीनों को लर्न करने पड़ेंगे जब कोई कंपाउंड बनेगा। कार्बन देखते हैं, यहाँ पर कार्बन आपका आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया और आपका IUPAC नेम आ गया, ये ध्यान देना पड़ेगा। कार्बन इसमें भी आपका 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 रखा तो C2 हो गया, 2 2 जब 4 4 माइनस 2 तो 2 H2 C2H2। इसका क्या नाम रखेंगे, इथाइन। Y नहीं है, Y नहीं, इथाइन,
3, अब सॉरी 3 में होगा C3H, 3 to 6 में से 4 हो गया, इथाइन हो गया, इसको बोलो प्रोपाइन, 4C4H6 ब्यूटाइन, 5C5H8 पेंटाइन, और 6 हो गया C6H10 हेक्साइन। ठीक है, समझ में आया? हेक्साइन। तो अब क्या देख रहे हो कि मतलब कि आपका जो यहाँ पर बना हुआ है, ये आपका जो हेक्साइन एल्काइल ग्रुप है, ये आपका एल्केन से ही मिलता जुलता, बस वो सिंगल बॉन्ड था, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है ना? टोटल काम आपका इसका भी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया आपका। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बना? ये जनरल फॉर्मूला, अगर जनरल फॉर्मूला आपको याद है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है ना? और जनरल फॉर्मूला अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे दिया गया ना, तो ये एल्केन है, एल्काइन है या एल्कीन है, क्या है, तो उसके लिए भी आपका फॉर्मूला ही आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए रटने की जरूरत नहीं है। रटना तो ये है कि आपका एक कार्बन में मैथ होता है, 2 कार्बन में एथ होता है, ये रटना है। ठीक है ना? कंपाउंड तो अपने आप बना दोगे आप। ठीक है, तो चलिए इसका भी एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला और देख लेते हैं। ठीक है ना? तो मैंने इसका लेता हूँ C4 ब्यूटेन लेता हूँ, आपका इस बार मैं लेता हूँ ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का मतलब कि ब्यूटाइन हो गया है ना, ब्यूटाइन में तो हो गया C4H, आपका कितना हो गया 6, C4H6। अब इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है ना, लेते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। लेकिन मैंने बता दिया कि जब ब्यूटाइन लिखा हुआ या हेक्साइन लिखा हुआ है, जो भी है, या हेक्सीन लिखा हुआ है, ब्यूटीन लिखा हुआ, तो फर्स्ट कार्बन की बात करता हो, यहाँ इधर से स्टार्ट करो या इधर से स्टार्ट करो। तो मैंने फर्स्ट कार्बन ले लिया, उसके बाद सिंगल बॉन्ड डाल दिया। ये तो इसके बीच में तो होगा, हाइड्रोजन कितने होंगे तो बाद में देखा जाएगा। ये कार्बन में 3 कार्बन इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन बाकी खाली है। इस कार्बन में 3 और 1 4 हो गया, इसमें कोई भी हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे। इसमें 2 है तो 2 देंगे, इसमें आपका 1 है तो 3 देंगे। तो चलो हाइड्रोजन जो आप था आपके पास, वो हाइड्रोजन इसको फिलअप कर दो और देखोगे कि 3 2 5 1 6 आ गया हमारा। ठीक, जब स्ट्रक्चर बना दिया आपने तो इलेक्ट्रॉन डॉट भी बना ही लो, इसको क्यों छोड़ोगे, इलेक्ट्रॉन डॉट। ठीक है ना? बस वही सेम टू करना, 1 2 3 4, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया तो 1 2 3 1 2 3, एक इसका बचा हो तो यहाँ लिख दो, यहाँ भी 1 बचा तो इसको कर दो, यहाँ भी 1 बचा दे दो, यहाँ भी इस तरह से। तो सबको आपको सबका साथ, सबका विकास के साथ में आपका ये यहाँ पर हाइड्रोजन दे दिया, और यहाँ पर तो लगेगा नहीं, यहाँ भी हाइड्रोजन डाल दो। ठीक है ना? यहाँ भी हाइड्रोजन दे दिए, और इस तरह से हमने इसको इलेक्ट्रॉन डॉट में डाल दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट में इस कार्बन को चाहिए 8, तो 2 यहाँ से, 6 यहाँ से, फिर 6 यहाँ से, 2 यहाँ से, फिर 2 4 6 8, फिर 2 4 6 8, ये बना। तो ये है आपका एल्काइन। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि आपका जो कार्बन कंपाउंड में जो हमने बताया था, एक्चुअली इसको मैंने आज फोकस किस पर किया है, स्ट्रक्चर फार्मूला, इलेक्ट्रॉन फार्मूला। मैंने ये कंपाउंड मतलब नॉमेनक्लेट करने के लिए या ब्रांच जैसा है आपका रिंग बनाने के लिए नहीं किया। नेक्स्ट क्लास में आपका उस पर भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना? लेकिन ये आपका वीडियो जो है ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला और आपका स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए स्पेशली है। ठीक है ना? तो आज का क्लास यही तकता है। नेक्स्ट क्लास में आपका वेट करेंगे आपका इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू।